ये स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड रे डायग्राम। हमने फर्स्ट रे डायग्राम देख ली है। पहली रे डायग्राम थी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इंफिनिटी, ठीक है। नाउ द सेकंड रे डायग्राम ऐसा है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सी मतलब सबसे पहले इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, अभी वो ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, मतलब बियॉन्ड सी मतलब सी के कहीं पीछे है। हो सकता है कि वो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 100 मीटर इतना दूर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड सी, मान लो कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग हियर द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर। यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑलवेज कहां पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट की ये डायग्राम ड्रॉ कर दी। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे बियॉन्ड सी है, यहाँ पे बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे है, तो मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्केव मिरर के अंदर, कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि पहली रे हमको पैरेलल लेनी है। तो हम लोग यहां से इसके हेड में से, यहाँ पे जहां पे ऑब्जेक्ट का, जहां पे हेड होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट का सबसे मेन पॉइंट होता है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को मैंने यहां से पैरेलल पास की। जैसे ही मैं पैरेलल पास करूंगा तो कॉन्केव मिरर का रूल है, क्या रूल है कि यहां से आने वाली रे टकरा के यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से बाउंस बैक होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एफ में से रिफ्लेक्ट होके निकल रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, सर मतलब कहने का मतलब तो ये कि एक तो ये रे डायग्राम तो कॉमन ही ड्रॉ करनी है, एक तो हमको ये पॉइंट कॉमन ही रखना है कि एक तो रे क्या करनी है, पैरेलल ही ड्रॉ करनी है। ये हमेशा याद रखना हर एक रे डायग्राम में। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे आएगी पैरेलल, टकराने के बाद कहां से निकलेगी, एफ से ही हमको रूल याद कर ही लेना है। अब दूसरा क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर ये रे अगर ऐसे निकलती है, फिर दूसरी रे मैंने बताया था कि अगर एफ से आने वाली रे टकरा के कहां से निकलेगी, सी से, मतलब पैरेलल होके वापस निकलेगी। जैसे फिर से मैं बता रहा हूं, अगर एफ से आने वाली रे निकलकर कहां पे निकलेगी, पैरेलल होके निकलेगी। लेकिन अभी उसको हमको काम नहीं है, हमको ऐसा करना है, इसका हेड यानी ऑब्जेक्ट का हेड और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों को हमको मिक्सअप करना है। तो मैं ये दोनों को आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ऐसे स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको परफेक्शन में आंसर आएगा। मैं अभी डायरेक्टली हाथ से कर रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, देख लेना ध्यान से। तो इस तरीके से हेड से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से पास कर रहे हैं रे को सी के अंदर से, और ये रे जाके यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करेगी ऑन द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इंसिडेंट रे को पास करें, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे सी में से पास हो रही है, और इस तरीके से ये बाउंस बैक वहां से ही होगी, सी से ही बाउंस बैक होगी, क्योंकि हमने ये हमारा रॉ बताया। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड रे डायग्राम। हमने ऑलरेडी 2 रे डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग थर्ड रे डायग्राम पे जाएंगे विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। कॉन्केव मिरर में, और इसमें से बोर्ड में 100% रे डायग्राम पूछी ही जाती है, तो आपको इसको बेस्ट तरीके से लर्न करना है। सबसे ज्यादा मिस्टेक थर्ड रे डायग्राम में स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग रे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्टली सी का पॉइंट होता है ना, वो एग्जैक्टली सी पे रे डायग्राम बनती नहीं है। तो देखते क्या होता है, यहां पे ऐसा है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी, हम लोग लिख देते हैं यहां पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, देखते किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफ बना, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, हमारा पोल है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जितना हमारा एफ पी लेना है उतना ही उससे डबल, मतलब उसके जितना ही साइज में हमको सी पी लेना है, ठीक है। यानी हमको जैसे कि मान लो ये सी थोड़ा मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूं, दिस इज द सी, तो यहां पर मैं सी को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं कि जितना हमारा एफ का और पी का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमको यहां पर मेंटेन करना है सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी बना दिया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया है, ये एफ है हमारा फोकस है। अब हमको लिखना है कि एट सी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर एग्जैक्टली सी पे ड्रॉ कर रहा हूं। पहली रे डायग्राम ऐसी थी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी यहां पर था, फिर ऑब्जेक्ट पास में आ रहा था, यहाँ पे है बियॉन्ड सी। अब तीसरी पोजीशन आ रही है, और मतलब जैसे 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 रे डायग्राम बढ़ती जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके कॉन्केव मिरर के नजदीक आता जाएगा, और इमेज हमारी ऐसे 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 पीछे पीछे जाएगी, क्योंकि पहली इमेज में था इंफिनिटी पे, तो हमारा आंसर आया था फोकस पे। दूसरी पॉइंट आया था बियॉन्ड सी, तो हमारा आंसर आया था बिटवीन सी एंड एफ, इमेज मिलती है। अब आया एग्जैक्टली सी पे, तो देखते क्या होता है। तो यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, यहां पर है ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी सी पे बनाया है, ठीक है। वी ड्रॉ अवर ऑब्जेक्ट हियर एट सी, ठीक है। अब मैंने सी पे ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से हमको इमेज बनानी है, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट का मैंने ऐसा हेड बना दिया इस तरीके से, ठीक है। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। यहां से पहला मैंने पॉइंट बोला ही था आपको कि हर एक रे डायग्राम के अंदर हमको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ करनी है। तो मैंने इसके माथे में से एक पैरेलल रे निकाली है, और ये रे कहां से निकलेगी, एफ पे से इस तरीके से इसको बाहर निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से एफ में से इस रे को बाउंस बैक करवा के निकालेंगे। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, यहां से हमको इस तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे कि एक रे को मैं यहां से पास कर रहा हूं,
ठीक है, आई एम पासिंग हियर द सेकेंड रे, और इस तरीके से मतलब अगर फिर से बोल रहा हूं मैंने क्या किया, पहली रे हमको पता है कि हर एक में ये रे तो बनानी है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एक रे पैरेलल इंसिडेंट ड्रॉ करो, पैरेलल रे ड्रॉ करो, वो एफ में से निकलेगी। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो पैरेलल रे निकालेंगे वो वापस एफ में से निकलेगी, वही का वही पॉइंट मैं कर रहा हूं। या फिर हम लोग ऐसा करेंगे, इसका हेड और इसका एफ ये दोनों को मैचअप करना है, यानी हमको क्या करना है, इसमें से और मुझे एफ को दोनों को मुझे मैच करना है, तो मुझे इस दोनों को इस तरीके से मैच करना है ऐसे। तो ये क्या हो गई, मैंने दूसरी रे डायग्राम मतलब यहां पे से मैं पॉइंट बना रहा हूं, तो ये है हमारा रे डायग्राम का फर्स्ट सेकंड पॉइंट। यहां से क्या कर रहा हूं मैं, इस तरीके से इंसिडेंट रे एफ में से निकल रही है, और एफ में से निकलने वाली रे यहां पर स्ट्राइक होती है कॉन्केव मिरर में, और यहां से क्या होती है, बाउंस बैक होती है। जनरली स्टूडेंट्स को ये गलती बहुत करते हैं, तो मैं इसकी टेक्निक में दिखा रहा हूं, मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये मैंने सी ड्रॉ किया, यहां पर हमारी इमेज वहां पर ही मिल रही है जहां पे ये लोग दोनों के दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द स्ट्राइकिंग प्लेस। तो ये हमारी सी पे एग्जैक्टली आपको इमेज उल्टी मिल जाएगी। फिर से बोल रहा हूं मैंने क्या किया, हमने बताया था कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी है, सी पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो वहां से हमको क्या करना है, उसका आंसर भी मिलेगा सी पे ही मिलेगा, यानी इमेज भी सी पे ही मिलेगी और उतनी ही सेम साइज की मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट में से हम लोग एक पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे जो एफ में से बाउंस बैक होकर निकलेगी। फिर क्या करेंगे, इसका हेड और एफ ये दोनों में से हमको एक रे पास करनी है, यानी कि एफ में से पास करोगे रे, वो टकरा के क्या होगी, पैरेलल होके बाहर जाएगी, क्योंकि हमको कॉन्केव मिरर के दोनों लॉ पता है, दोनों प्रॉपर्टी पता है। अब क्या करेंगे, यहां पे जहां पे दोनों के दोनों रे स्ट्राइक हो रही है वहां पर हमारी इमेज बन रही है, तो सी पे बनने वाली इमेज यानी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी इमेज भी सी पे ही बनती है और सेम साइज बनती है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी, आंसर आएगा पोजीशन ऑफ द इमेज, वो भी आंसर आएगा एट सी। और साइज ऑफ द इमेज क्या आ रही है, यहां पर जितनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतना ही सेम साइज का इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेम साइज, सेम साइज। और लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो हमको पता ही है कि रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, दैट्स व्हाई रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से ड्राइंग करोगे ना, तब सबसे ज्यादा गलती यहां पर होगी, आपका ये पॉइंट मैच नहीं होगा, आपका ये पॉइंट हो सकता है यहां पे बने, यहां पे बने। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना। और ये शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी रे डायग्राम में गलती होती तो मैं फटाफट दिखा रहा हूं क्या गलती होगी। सपोज मान लो कि आपने ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने सी पे ड्रॉ किया है। अब मान लो कि आपने ट्राई किया, लेकिन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ट्राइंग करने के बाद भी हमारा शायद तक ये क्रॉस यहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्टली सी के नीचे नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हमको सबसे पहले इसमें एक बेस्ट आइडिया है, आपकी नोटबुक, आपका फुल स्केल, मान लो कि आपकी नोटबुक है, उसमें ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से लाइनिंग होती है। आपको क्या करना है, पहली दो लाइनिंग में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट मान लो कि पहली दो लाइन में बना दिया, मतलब आपका जो फुल स्केप है, आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो सप्लीमेंट्री है, उसमें आपको क्या करना है, ये में एक लाइन पे सेंटर में आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, फिर एक लाइन छोड़ के मतलब दो लाइन जितना आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब क्या करोगे, यहां से आपको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अभी रे, कोई भी रे पास नहीं करनी है, रे पास नहीं करनी है। सबसे पहले दो लाइन जितना हमने ऑब्जेक्ट बनाया वही के वही एग्जैक्टली सी के नीचे आपको दो लाइन जितना आपको ऑब्जेक्ट बना देना, सॉरी इमेज बना देनी। सुनना, आपने दो लाइन जितना ऑब्जेक्ट बनाया उतना ही सेम साइज का, सेम साइज दो लाइन जितनी आपको इमेज ड्रॉ कर देनी है नीचे उल्टी। अब क्या करोगे, इसमें से आपको क्या करना है, पहले पैरेलल रे पास करोगे जो एफ से निकलेगी, पर आपको क्या करना है, यहां से पैरेलल रे ड्रॉ की, और पैरेलल रे ड्रॉ करने के बाद आपको स्केल लेनी है, और स्केल में से ये पॉइंट, एफ वाला पॉइंट और इसका हेड, ये तीनों तीन को आपको इस तरीके से मैच कर देना है ऐसे, ठीक है। ये मैच कर दोगे तो आपका ये एक रे डायग्राम मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। अब क्या करोगे, आपको यहां से उल्टा लेना है, यानी इस तरीके से आपको रे लेनी है, पैरेलल रे, और ये पैरेलल रे ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसे आ गई, मान लो यहाँ पे पैरेलल रे आ गई है, और इसमें से क्या करना है, हेड में से वापस करना है, लेकिन यहाँ पे से इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपकी रे डायग्राम में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आपकी थर्ड रे डायग्राम परफेक्टली कंप्लीटली हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ड्राइंग करना ताकि आपकी रे डायग्राम परफेक्ट हो जाए। थैंक यू।